रोटेशन पे डिस्कशन हुआ था, बताया था 3 टाइप से रोटेशन होता है डाइस का। पहला टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। दूसरा रोटेशन बताया था लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तीसरा रोटेशन बताया था डायगनली, बिकर्ड के अलोंग, डायगनल के अलोंग कैसे रोटेशन होता है, जिसमें 2 टाइप हमें पढ़ना था, जिसका डिस्कशन किया था। उसमें 2 बातें निकल के आई थी। जब भी पासे को टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप रोटेट करते हैं तो लेफ्ट राइट सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। दूसरी बात निकल के आई थी सामने, जब भी किसी भी डाइस को सेम डायरेक्शन में लगातार 4 बार रोटेट कर देते हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट निकल के आया था कि जब पासे को एक बार रोटेट करते हैं तो एक एक स्थान सारे अंक निर्देशित दिशा में घूम जाते हैं। ठीक है। 3 बातें हुई थी, इनके मैंने डाइस भी बनाए थे, आपको दिखाया था कैसे रोटेशन होता है। ठीक है ना। इन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आज उस पर डिस्कस करेंगे। लिखो पहला क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित पासे को निम्नलिखित पासे को निर्देशित दिशा में एक बार घुमाया जाता है। ये 4 ऑप्शन नोट करो, थोड़े कंजेस्टेड हो गए आप, दूर दूर करना। ठीक है, इसे क्लियर आए समझ में। सी लास्ट, ठीक है, ये नोट करो। अब देखो आपको चिन्ह दिख रहा है, तो चिन्ह का हेड किधर है, एरा, इसका मतलब ये दाएं बाईं ओर से दाईं ओर, लेफ्ट से राइट ओर घुमाया गया है और एक बार घुमाया गया है। तो आपको पता है टॉप और बॉटम समान रहेंगे। जब भी लेफ्ट राइट या राइट से लेफ्ट घुमाया जाएगा टॉप बॉटम समान रहेंगे। चेक करो टॉप बॉटम किसमें समान है, इसमें समान है, नहीं, बदल गए, नहीं हो सकता। इसमें समान है, टॉप से समान है, बॉटम ई की जगह एफ हो गया तो गलत। इसमें समान है, इसमें समान है, ठीक है, यहां तक मामला ठीक है। अब एक चीज चेक करो, जब आप डाइस को इधर से इधर घुमाओगे तो ये बचे हुए 4 अंक एक एक स्थान शिफ्ट होंगे और किस दिशा में, राइट साइड की ओर। यानी कि एफ कहां जाएगा, सामने, डी कहां जाएगा, यहां, बी कहां जाएगा, यहां, और सी घूम के कहां जाएगा, बाईं ओर एफ के पास आ जाएगा। चेक करो सी यहां किसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। एफ सामने होना चाहिए, है। बी कहां होना चाहिए, बी होना चाहिए यहां पर दाईं ओर, बी है नहीं, यहां पे डी कर दिया, इसलिए ये गलत। यहां भी ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो किसमें डबल एफ कर दिया, ऑप्शन बी में डबल एफ, यहां ई कर लो, ठीक है ना, यहां ई कर लो एक जगह, एफ वो ठीक है, यहां ई कर लो। चलूं आगे, लिखो अगला क्वेश्चन। ये डाइस है, ठीक है, इसे भी एक बार घुमाया गया, ठीक है, कितने बार, एक बार, इसे भी एक बार घुमाया गया है, ठीक है ना। और डायरेक्शन आप देख ही सकते हो किस ओर घुमाया जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर।
ए, डी? चलो ध्यान दो, देखो सी ऑप्शन देखते हैं। देखो इधर सारे लोग, देखो ऊपर से नीचे घुमाया गया पासा, तो ये 3 और 6 तो बदलेंगे नहीं कभी। लेफ्ट और राइट बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। ध्यान देना सारे लोग, जब भी पासे को ऊपर से नीचे घुमाया जाएगा तो लेफ्ट राइट बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। यानी कि 6 दिखाई दे रहा है, अभी छिपा हुआ है, तो इसमें भी छिपा होना चाहिए, कहीं दिख भी नहीं रहा है। 5, 3 दिखाई दे रहा है, किस ओर? राइट साइड, तो ये हमेशा राइट रहेगा। इन पासों में राइट साइड कौन सी होती है? ये वाली होती है या नहीं होती है? तो यहाँ 3 आना चाहिए, इसमें है 3 नहीं है, तो ये पासा नहीं हो सकता। इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। अब आ जाओ इस पासे पर, जब ये घूमेगा एक बार तो ये 2 कहां जाएगा? ऊपर। 1 कहां जाएगा? सामने। तो 1 सामने होना चाहिए। इसमें कौन है सामने? 5। इसमें कौन है सामने? 1। इसमें कौन है सामने? 1। ऊपर क्या मिलना चाहिए? 2। इसमें क्या है ऊपर? 4। इसमें ऊपर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। 4। इतना सा कॉन्सेप्ट है जो कल बता रहे तो वही लगता हुआ आ रहा है। देखो 4 कहां पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंच जाएगा या नहीं? ये चीज होती है। कर लोगे अब? चलो लिखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना, इसे घुमाया जा रहा है 3 बार। कितने बार? 3 बार, और तीनों बार समान दिशा में। 3 बार समान निर्देशित दिशा में, ठीक है ना। इस बार कितने बार घुमा दिया मैंने? 3 बार, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन सेट कर रहा हूं, समझना आप लोग। चार ऑप्शन रखे हुए आपके सामने, ठीक है ना। देखता हूं कौन सा है। चलो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, इधर समझो। पासा घुमाया जा रहा है दाईं ओर से बाईं ओर, राइट से लेफ्ट। तो टॉप और बॉटम कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। पासे को दाएं से बाएं घुमाया जा रहा है, टॉप और बॉटम समान रहेंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर 5 रहना चाहिए। ऊपर कितना रहना चाहिए? 5। चेक करो, ऊपर 5 है। इधर क्या है? गलत। इधर क्या है? 5। इधर क्या है? 5। अब आ जाओ आगे। 6 भी यही रहेगा। 6 इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो उसमें भी नहीं दिखाई देगा, सीधी बात है। अब 1 2 3 4, ये 4 अंक जो हैं वो रोटेट होंगे। और कितने बार रोटेट किया मैंने? 3 बार समान दिशा में। तो पहली बार में 2 कहां आएगा? यहां पर। दूसरी बार में 2 कहां आएगा? यहां पर। तीसरी बार में 2 कहां आएगा? यहां पर। समझते हुए चलना। पहली बार में 1 कहां आएगा? यहां। दूसरी बार में यहां। तीसरी बार में यहां। यानी कि 1 कहां मिलना चाहिए? सामने मिलना चाहिए। यहां सामने क्या है? 2। यहां सामने क्या है? यहां सामने क्या है? तो ये 4 भी गलत, 1 सही है। इतना सा काम करना है और कुछ नहीं है इसमें। ये होते हैं रोटेशन, समझ गए? हाँ अभी आता हूं उसमें। बताओ मानसी क्या कह रही हो? पहला वाला क्यों नहीं होगा? देखो इधर क्यों नहीं होगा, समझो।
दो, इधर ध्यान दो, एक बार एक घूमेगा यहां आएगा, दूसरी बार घूमेगा एक यहां आएगा, और तीसरी बार घूमेगा तो यहां कौन सा अंक आएगा? एक आना चाहिए। इसमें क्या रख दिया राइट में? दो रख दिया, तो गलत है ना, इसलिए नहीं होगा। क्यों कर दिया ऐसा? ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, सारे लोग समझना, एक नॉर्मल सी चीज है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, समझते हो चलना, मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक बार घूमा, ध्यान देते हुए चलना, मैं दो बार घूमा, और मैं तीन बार घूमा, समान दिशा में तीन बार घूम गया, कहां आ गया? इस ओर। था कहां स्टार्टिंग में? इस ओर। तीन बार घूम के कहां आ गया? इस ओर। क्या मैं इस तीन बार घूमने की एक बार उल्टा अगर घूम जाता तब भी इस दिशा में नहीं आ जाता? बिल्कुल आ जाता। तो आप अगर चाहो तो इसे तीन बार मत घुमाओ, कितने बार घुमा दो? एक बार। लेकिन दिशा कैसी कर दोगे? विपरीत। तीन बार की जगह एक बार घुमा दो, दिशा कैसी कर दो? विपरीत कर दो। समझते हो चलना? तीन बार ना घुमाते हुए किधर कितने बार घुमा दो? एक बार। और दिशा कैसी कर दो? विपरीत। यानी कि इस ओर मैंने तीन बार घुमाया बाईं ओर, तो बाईं ओर तीन बार ना घुमाते हुए आप चाहो तो एक बार घुमा दो, किस ओर? दाईं ओर। बस समान पासा बनेगा। कैसे? समझ लो। पांच अभी भी समान रहेगा, तो इसमें तो हो नहीं सकता, गलत। एक बार घुमाओ तो एक घूमकर कहां जाएगा? सामने आ जाएगा या नहीं? चेक करो किसमें सामने है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म सवाल। ऐसे भी कर सकते हो आप। तीन बार न घुमाते हो विपरीत दिशा में कितने बार घुमा दो? एक बार घुमा दो, समान पासा बन जाएगा आपके। कर लोगे रोटेशन? ठीक है। अगली हेडिंग डालो, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जिससे, पासे में विपरीत सतहों को ज्ञात करना। पासे में विपरीत सरफेसों को ज्ञात करना। विपरीत सतहों को ज्ञात करना। टू फाइंड द अपोजिट सरफेसेस ऑफ अ डाइस। टू फाइंड द अपोजिट सरफेसेस ऑफ अ डाइस। पासे में विपरीत सतहों को ज्ञात करना। टू फाइंड द अपोजिट सरफेसेस ऑफ अ डाइस। पासे में विपरीत सतहों को ज्ञात करना। समझो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, ठीक है। इसके अंदर पहली सब हेडिंग डालो, इस हेडिंग के अंदर पहली सब हेडिंग डालो, जब पासे की दो परिस्थितियां दी हुई हो, जब पासे की दो स्थितियां दी हुई हो, जब पासे की दो स्थितियां दी हुई हो तथा एक सतह समान हो, तथा एक सतह समान हो। When two positions of a dice are given, when two positions of a dice are given and one surface is common, and one surface is common, ठीक है। समझो, मैं यहां पासा बना रहा हूं, आप लोग नोट करो इसको। देखो इधर, ये क्या बतियाने में लग जाते हो? मैं कुछ कह रहा हूं, मुझे भी पता है कौन है कौन नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों से क्या फायदा है? बताओ, कुछ फायदा है? तुम्हें बिठा रहे हैं।
मीम्स पढ़ा होगा ना कि जब कोई व्यक्ति, मान लो दोस्त पिट रहे होते हैं तो एक दोस्त भागता है दूर घर की तरफ, तो कहते नहीं कि जरूरी नहीं कि वो दोस्त जो घर की तरफ भाग रहा है वो गद्दार हो सकता है वो घर से कट्टा लेने गया हो। समझ रहे हो ना, वो चीज है। चलो देखो इधर, एक पासे की दो स्थितियां दे दी मैंने, और कह रहे हैं एक सतह समान। समान सतह से क्या मतलब होता है वो समझो। समान सतह का मतलब होता है सतह पर लिखे हुए अंक समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सतह पर लिखे हुए अंक समान होने चाहिए। जैसे आप इन दोनों पासों में गौर करो तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। बाकी देखो 6 1 और 5 4 अलग अलग हैं, यानी कि 2 सतह तो अलग हैं, एक सतह कैसी है? समान है। यही मतलब होता है समान सतह से। ठीक है, कह रहे हैं जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले तो विपरीत कैसे निकालते हैं समझो। तो जो सतह समान होती है उसी को कैच कर लो, जो सतह समान होती है उसी को कैच कर लो। अब या तो इस सतह से क्लॉकवाइज घूम जाओ। कैसे घूम जाओ? क्लॉकवाइज। अगर इसमें क्लॉक घूम रहे हो तो इसमें भी क्लॉक ही घूमना। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर आप इस समान सतह से क्लॉक घूम रहे हो तो इसमें भी कैसा घूमना? क्लॉक ही घूमना। चलो घूमते हैं क्लॉक। तो 3 से शुरुआत करी, 3 के बाद क्या मिलेगा? 6, 6 के बाद क्या मिलेगा? 1। कैसा रोटेशन था? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए? क्लॉक। तो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब देखो सारे अंक आ गए, 3 का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन बताएगा कोई? 3 का विपरीत 3 ही क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि मैंने बताया था पासे की हर एक सरफेस पे लिखा हुआ अंक अलग होता है। अगर इसमें 3 का विपरीत 3 होगा, इसका मतलब पासे की 2 सतहों पर 3 अंक होंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। चेक करो इसमें गायब कौन सा अंक है। आप कहोगे 2 गायब है, तो 100% 3 के विपरीत पर कौन लिखा हुआ रहा होगा? 2 लिखा रहा होगा। तो 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1। विपरीत में 22 वर्षा केस चलता, मैंने बताया था। तो 1 का 5, 5 का 1, 6 का 4, 4 का 3 का 2, 2 का 3। अब जिसका भी पूछ ले आप बता देंगे। किसी एक का पूछेगा, वो किसी का भी पूछ ले, तरीका यही रहेगा करने का। ठीक है, अब मान लो किसी के मन में विचार आया कि सर मैं तो एंटी क्लॉक घूमूंगा, क्लॉक नहीं घूमूंगा, तो आप एंटी क्लॉक घूम लो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इसमें एंटी क्लॉक घूम रहे हो, अगर आप इसमें एंटी क्लॉक घूम रहे हो तो इसमें भी कैसे घूमना? एंटी क्लॉक ही घूमना। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात ये होती है, हमेशा जो सतह समान होती है उसी से शुरुआत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप शुरुआत कर दो 3 से और इसमें शुरुआत कर दो 5 में और कह दो हम घूम तो रहे एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक तो घूमना है, समान अंक से शुरुआत करनी है हमेशा। तो 3 से शुरुआत करो, 3 1 6, 3 5 4। तो 3 का विपरीत 2 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का। ये होता है तरीका निकालने का विपरीत। समझ में आया? नोट करो फटाफट, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, उपरोक्त दिए हुए पासे में इंद्रधनुष के कुछ रंगों को दिखाया गया है, दिखाया गया है। ब्रैकेट में लिख लो नीले रंग को छोड़कर, ब्रैकेट में लिख लो नीले रंग को छोड़कर, ब्रैकेट में लिख लो नीले रंग को छोड़कर। ठीक है, आगे लिखो। तो बताइए, तो बताइए कि लाल रंग से रंगी हुई सतह के, तो बताइए कि लाल रंग से रंगी हुई सतह के सामने वाली सतह पर, तो बताइए कि लाल रंग से रंगी हुई सतह के सामने वाली सतह पर, लाल रंग से रंगी हुई सतह के सामने वाली सतह पर कौन सा रंग होगा? कौन सा रंग होगा? भैया सामने वाली सतह क्या होती है? विपरीत सतह।
जब मैंने विपरीत पढ़ाया था तो मैंने बोला विपरीत के कितने नाम हो सकते हैं, 3-4 नाम बताए थे। सामने वाली सतह, विपरीत सतह, दूरस्थ सतह या दूर वाली सतह, ये सब विपरीत के ही नाम होते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमें पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, बिबग्योर पैटर्न में होते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, पासे में हम कितने रंग दिखा सकते हैं, अधिकतम 6, 7 तो दिखा नहीं सकते। इसीलिए उसने बोला कि नीले रंग को छोड़कर, यानी कि नीला रंग कहीं भी नहीं दिखाया गया है, तो ये 6 रंग दिखाए गए होंगे, ठीक है। आ जाओ, दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे हरा इसमें भी है, हरा, तो ये कौन सा केस हो गया, 2 स्थितियां एक सतह समान। कौन सी सतह समान है, हरी, तो हरे से शुरुआत कर दो, क्लॉकवाइज घूम जाओ। कैसा घूम जाओ, आप चाहो तो एंटी क्लॉक घूम लेना, हरा पीला लाल, हरा पीला लाल, और दूसरा में फिर से हरे से घूम जाओ, तो हरा जेमिनी और बैगनी, बैगनी, ठीक है ना। पूछा किसका विपरीत गया है, लाल का, तो लाल के विपरीत क्या आ जाएगा, बैगनी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं अगर हरे रंग के विपरीत पूछता तो आप आंसर क्या देते, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता कि हरे के विपरीत बताओ तो क्या देते, नीला। भाई नीला तो क्लियर मना किया गया, नीला तो कहीं है ही नहीं, नीले के लिए तो क्लियर मना किया कि नीला तो कहीं भरा ही नहीं गया, आप कह रहे हो नीला होगा, नीला तो है ही नहीं पासे में, तो बचा क्या, देखो ऑरेंज कहीं नजर नहीं आ रहा है, कैसा नजर नहीं आ रहा है, तो इसके विपरीत में कैसा रहा होगा, ऑरेंज या नारंगी रंग रहा होगा, समझ गए। अगर हरे का विपरीत पूछ देता तो जो अंक गायब होता है दोनों पासों में, देखो ऑरेंज गायब है, बाकी 5 दिखाई दे रहे हैं, तो ऑरेंज ही इसके विपरीत भरा होगा, ठीक है। चलो अगला केस डालो, केस नंबर 2 जैसे पहला था ऐसे दूसरा डालो। जब पासे की 3 स्थितियां या 3 से अधिक स्थितियां गिवन हो, जब पासे की 3 या 3 से अधिक स्थितियां दी हुई हो, जब पासे की 3 या 3 से अधिक स्थितियां दी हुई हो तथा 2 सतह समान हो, या ये मत लिखो 2 सतह समान हो, केवल इतना ही लिख लो, स्थितियां दी हुई हो, ठीक है। चलो अब या तो 3 पासे होंगे या 3 से कैसे होंगे, अधिक होंगे, ठीक है ना। 3 पासे दे दे या 3 से अधिक, 4, 5, 6 कितने भी दे दे, क्या तरीका लगेगा समझो। मैं यहां 3 पासे बनाने जा रहा हूं, आप लोग भी ड्रॉ करो। ठीक है, तीन, 4, 2, नोट करो इसे, ये पासे ड्रॉ करो जो मैंने किए हैं आपके सामने, ठीक है ना। डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2 और डाइस नंबर 3, कितने डाइस दिए हैं, 3 पासे दिए हैं, ठीक है। चलो चलो ध्यान दो इसे कैसे करते हैं। देखो इसमें आप क्या करो, कोई भी ऐसे 2 पासे उठाओ, कोई भी ऐसे 2 पासे उठाओ जिनकी कितनी सतह समान हो, 1, कोई से भी 2 उठा लो।
अगर आप पहला और दूसरा उठाओगे, देखो इधर, पहला और दूसरा कितना उठाओगे? पहला और, क्या समान है दोनों में? आप कहोगे 5 समान है। ठीक है, 5 समान है, तो जो सतह समान है उससे क्लॉक या एंटी क्लॉक घूम जाओ। तो 5 1 6, 5 2 3। ठीक है, ये पीछे क्या कर रहे हो तुम तीनों? कहां घुसे पड़े हो कॉपी में? हमें मत दिखाओ, मैं बहुत देर से नजर है तुम्हारे ऊपर। वर्मा जी बहुत देर से मैं देख रहा हूं तुम्हें, कॉपी मत दिखाओ मुझे। ठीक है, यहां नजर रखा करो जो मैं बताता हूं। आता है तो दोबारा सीख लो, रिपीट कर लो अपनी चीजों को, रिवाइज कर लो। तो मैंने बोला कोई से भी 2 पासे पिक कर लो आप, ठीक है, लेकिन करना वो जिनकी एक सतह कैसी हो, समान हो। तो मैंने देखा किसी लड़के के मन में आया कि पहला दूसरा ही कर लो, 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है, और जब दोनों में कॉमन है तो पुराना तरीका लगा दो जो आप अभी सीख चुके हो, 2 पासे और एक सतह कैसी, समान। ठीक है, तो क्लॉक घूम जाओ या एंटी क्लॉक घूम जाओ। हम क्लॉक घूमते 5 1 6, 5 2 3, बचा क्या, 4। तो 5 का विपरीत 4 का, 1 का, 2 का, 6 का, 3 का 6, आगे विपरीत। चलो, अब कुछ लड़कों के मन में होगा कि हम तो दूसरा और तीसरा पासा लेंगे। कैसा लेंगे? दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा नहीं लेंगे। तो आप दूसरा तीसरा पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा पासा पिक कर लो? दूसरा और तीसरा। क्या कॉमन है दोनों में? 3 कॉमन है। क्या कॉमन है दूसरे और तीसरे में? 3। तो कॉमन सरफेस से ही पिक करके घूम जा क्लॉक। 3 5 2, 3 4 1। ठीक है ना? तो 3 का विपरीत क्या आ गया? 6। 3 का, 5 का, 2 का 1। ठीक है ना? अब कुछ लड़कों के मन में आ रहा होगा कि हम तो पहला और तीसरा पासा लेंगे, हम न तो पहला दूसरा लेंगे न दूसरा तीसरा लेंगे, हम तो पहला और तीसरा। तो आप पहला तीसरा ले लो। कैसा ले लो? पहला और तीसरा ले लो। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? देखो, एक इधर भी है, एक इधर भी है। तो 1 6 5, 1 3 4। तो 1 का विपरीत 2। तीनों स्थितियों में विपरीत मैच कराओ, क्या समान आए हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। देखो सेम होंगे, है ना? तो ऐसा सवाल जब भी आपको मिले तो आप कोई से भी 2 ऐसे पासे ले लेना जिनकी एक सतह कैसी हो, समान हो। आप ये लेना चाहो तब भी विपरीत वही है, आप ये दोनों लेना चाहो तब भी विपरीत वही है, आप ये दोनों लेने चाहो तब भी विपरीत वही है। विपरीत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तरीका एक ही, आप जैसे पासे चाहो वैसे उठा के अपना आंसर निकाल दो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जो कि आपने 2 में भी लगाया था, और 3 वाले सवाल को आपने 2 में कन्वर्ट करके फिर से वही तरीका लगा दिया। बात आती है कि और दूसरा तरीका नहीं है ये तरीके के अलावा, तो सीखो एक और नया तरीका आज। ठीक है, ये नोट कर लिया? हटा दो में से? ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। देखो, एक बेसिक तरीका बताऊंगा, उसे ध्यान दो जरा। विपरीत की जो डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, क्या बताया था? मैंने बोला था कि विपरीत सतह कभी पासे में एक साथ दिखाई नहीं दी जा सकते, ना एक साथ छिप सकती हैं। ये जो पासे के अंदर 3 सतह लिखी होती हैं, जो 3 अंक नजर आ रहे हैं आपको, ये कौन से होते हैं? विजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं? दिखाई देने वाले होते हैं, छिपे? तुम कहोगे विजिबल दिखाई देने वाले, इनविजिबल बाहर लिखे जाते हैं, है ना? ये जो दिखाई दे रहे हैं पासे के अंदर, ये दिखाई देने वाली सतह बोली जाती हैं। इसका मतलब इनके विपरीत छिपे होंगे। ऐसा होगा, इनके विपरीत जो रहे होंगे वो छिपे होंगे। वही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। हम निकालेंगे सबसे पहले किसका विपरीत? 5 का विपरीत। किसका विपरीत? 5 का। एक चीज मुझे बताओ सारे लोग, 5 दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका विपरीत दिखाई देना चाहिए? नहीं, छिपा होना चाहिए। लेकिन एक तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 का विपरीत 1 नहीं हो सकता।
अगर 5 का विपरीत 1 होता तो वो छिपा होता, लेकिन 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 का विपरीत नहीं हो सकता। 6 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 का विपरीत 6 भी नहीं। या कुछ लोग इसे ऐसे समझा देते हैं कि विपरीत कभी साथ नहीं आ सकते। कुछ लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में बता देते हैं कि विपरीत अंक कभी साथ नहीं आ सकते। बात वही है, वास्तव में वो दिखाई नहीं दिए जा सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। तो आप अगर ऐसा सीखना चाहो कि विपरीत साथ नहीं आ सकते, अगर 5 के विपरीत 1 और 6 होते तो 5 के साथ नहीं होते, इसका मतलब 1 और 6 5 के विपरीत नहीं हो सकते। दूसरे पासा में आ जाओ, 5 के साथ देखो 2 भी है, तो 5 का विपरीत 5 के साथ 3 भी है, तो 5 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। यहां तो 5 दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां तो हम ले ही नहीं सकते। क्या 5 का विपरीत 5 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक पासे में 2 अंक नहीं आ सकते, 2 बार कोई अंक नहीं आ सकता। तो जब 5 का विपरीत 1 है नहीं, 5 का विपरीत 6 है नहीं, 5 का विपरीत 2 है नहीं, 3 है नहीं, 5 है, तो बचा क्या फिर? 4 बचा। इसका मतलब 5 का विपरीत क्या रहेगा? 4 रहेगा। पहले चेक कराओ कितना निकला था 5 का विपरीत, 4 ही था। तो एक तरीका और सीख गए आप, ये होता है बेसिक तरीका। पासे की डेफिनेशन से तरीका निकल के आया है, जो डेफिनेशन अब तक आपने विपरीत की पढ़ी थी उसी से आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो, तो ये आ गया 5 का विपरीत। अब हम निकालते हैं 1 का विपरीत। कितने का विपरीत? 1 का। सेम तरीका लगा दो फिर से, यही ठीक है ना। देखो, 1 का विपरीत 6 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता। क्यों? 1 के 7 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें तो 1 है नहीं, तो इसे छोड़ दो, इसमें आ जाओ। 1 का विपरीत 3 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, और 1 का विपरीत खुद 1 हो नहीं सकता कभी। तो बचा क्या? 2 बचा। तो 1 का विपरीत क्या रहा होगा? 2 रहा हो। और चेक करो, किसी भी डाइस में 1 के साथ 2 नजर नहीं आ रहा होगा आपको। कहीं 1 के साथ 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई, दिखाई भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई जा सकते। तो 1 का विपरीत क्या हो गया? चेक करो, वहां से 1 का विपरीत क्या आया था जो अभी तरीके बताए थे? 2 ही था, ठीक है। अब बचा क्या? 3। निकाल दो 3 का विपरीत। देखो, तो इसमें तो 3 है नहीं, इसमें 3 है। 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और 3 का विपरीत खुद 3। तो बचा क्या? 6। तो 3 का विपरीत क्या? 6। 5 का 4, तो 4 का 5, 1 का, तो 2 का, 3 का, 6 का। एक नया तरीका और सीख लिया आपने। ये तरीका बहुत जगह काम आएगा आपके, ठीक है ना, इसलिए मैंने बता दिया। नोट कर लो फटाफट। ये पासे की बेसिक डेफिनेशन से तरीका आता है, ठीक है ना, कर लो। और जो 2 तरीका बताया था कि 2 पासे पिक कर लो, कॉमन सतह से क्लॉक या एंटी क्लॉक घूम जाओ, वो अपना बनाया हुआ मेथड है, ठीक है, इन्हीं से निकलता है वो भी। आया है बेसिक वाला, ये हर पासे में लगता है। 1 हो, 2 पासा हो, 4 पासे हो, 6 पासे हो। चल रहा है? ये माइक नहीं चलते हैं, ये रिकॉर्डिंग में आवाज जारी होगी मेरी। हाँ, तो मैं इतनी देर से पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, चलो, तो तेज बोलता हूँ क्या? हाँ? ले पढ़ा है तरीका, कर लोगे इससे? ठीक है, अगली हेडिंग डालो। जब 2 स्थितियां दी हो, जब 2 स्थितियां दी हो तथा 2 सतह समान हो। जब पासे की 2 स्थितियां दी हो तथा 2 सतह समान हो। तीसरा केस है इसी विपरीत में, 2 स्थितियां दी हो, 2 स्थितियां दी हो तथा 2 सतह समान हो। When 2 positions of a dice are given, when 2 positions of a dice are given and 2 surfaces are common, and
टू सरफेसेस आर कॉमन। पास से बनाओ, ये मैं बना रहा हूं। देखो अब तक जो मैंने तरीके लगाए वो सब एक सरफेस कॉमन वाले थे, अब दो मान लो सरफेस कॉमन कर दे तो कैसे करेंगे? 5 एरा, ठीक है। देखो इधर ये पास से बनाओ आप लोग दोनों। अब इसमें अगर पुराना वाला तरीका लगाओगे ना तो ये निकल के नहीं आएगा, विपरीत नहीं निकाल पाओगे, आप फंस जाओगे। विपरीत निकालना है, ठीक है ना। सभी के, अभी हम सभी के सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे जो पूछा क्या जाता है, यहां हम सभी का विपरीत निकालना सीखेंगे। अच्छा नोट करो, फिर बताएं इनमें कैसे निकालते हैं। विपरीत सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल विपरीत सतह होती है, ठीक है। अगर 100 सवाल आ रहे हैं तो उसमें 60 सवाल विपरीत के रखे हुए होते हैं हमेशा, ठीक है ना। 40 सवाल और पासे से पूछे जाएंगे। फिर ध्यान दो कैसे निकालते हैं। देखो कॉमन कौन कौन है, आप कहोगे 3 और 5, 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है, दोनों में है कॉमन। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कुछ लड़कों के दिमाग में होता है कि कॉमन अंक तो होने ही होने चाहिए। यहां 3 कौन सी सतह पर है? सामने वाली सतह पर। यहां 3 कौन सी सतह पर है? ऊपरी सतह पर। तो कुछ लोग यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां तो सामने वाली सतह पर 3 है, यहां ऊपरी सतह पर 3 है, तो समान कैसे सतह हो गई? देखो किस सतह पर है हमें इससे फर्क नहीं है, अंक समान लिखा होना चाहिए। अभी इसी पासे को हम उठा के ऐसे ऊपर की ओर घुमा दें तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? वास्तव में यही मैंने किया है। ये अलग अलग पासे नहीं होते हैं, ये एक ही पासे के 2 रोटेशन होते हैं। पासा कोई एक रहा होगा, पहले हमने ऐसे बना दिया उसे, फिर हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे बना दिया, फिर हम चाहे तो ऐसे घुमा दें फिर बना दें। तो ये पासे अलग अलग नहीं है, पासा एक ही है, पासे की स्थितियां अलग अलग है, रोटेशन है उनके। इसीलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूं कि जब पासे की 2 स्थितियां दी हों, मैं ये भी तो लिखवा सकता था कि जब 2 पासे दिए हुए हों, तो मैं गलत हो जाता। वास्तव में एक ही पासा है दोनों। रियल पासा ऐसा रहा होगा, जब मैंने इसे बना लिया तो मैंने इसे घुमा दिया, घुमाने के बाद अंक पलट जाएंगे, फिर मैंने वो लिख दिए। तो पासा तो एक ही है, स्थितियां अलग अलग हैं 2 पासे की, समझ गए? इस भाषा का ही मतलब होता है। कुछ लोगों के मन में चलता है कि पासे अलग अलग है, भाई पासे अलग अलग नहीं है, ठीक है। बुक में भी देखना क्लियर दिया होता है, एक पासे की स्थितियां दी हैं, एक पासे की घूमी हुई परिस्थितियां दी हैं, ऐसे क्लियर लिखा हुआ होता है, समझ गए? ये अब देखो 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसमें भी है, तो जो सरफेस कॉमन है दोनों में उन्हें हटा दो, 3 5 हटा दो। जो बचते हैं ये हमेशा विपरीत बचते हैं। 4 का विपरीत 6 का विपरीत 4 होता है हमेशा, समझ गए? कॉमन सरफेस को हटा दो, जो बचते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा विपरीत। तो 4 का विपरीत पूछा जाए क्या बताओगे? 6 का पूछा जाए तो? मान लो एग्जामिनर ने 3 का विपरीत पूछ दिया, अब मान लो एग्जामिनर निकला चालाक, उसने 4 या 6 का पूछा ही नहीं आपसे, उसने पूछ दिया कि 3 का विपरीत बताओ, है ना। तो देखो अब तुम्हारे काम आने वाला है बेसिक जो भी मैंने पढ़ाया था आपको। अगर हम 3 का विपरीत निकालेंगे, ध्यान देना सारे लोग, 3 का विपरीत 4 हो सकता है, 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 के साथ रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, दिखाई देना नहीं चाहिए। तो 3 का विपरीत 4 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, 3 का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, और 3 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, है ना। बचा क्या? आप कहोगे 1 बचा और 2 बचा। तो 3 का विपरीत या तो 1 होगा या क्या होगा? 2 होगा। अगर 1 हो गया तो 2 नहीं होगा, 2 हो गया तो बात आती कौन सा, 1 मानू या 2 मानू, है ना। 1 मानू या 2 मानू? भाई अभी भी 2 में फंस रहे हैं, तो होगा कौन सा? तो ध्यान रखना
इसमें हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड होता है आपका आंसर। मैं इस सवाल के आंसर ऑप्शन बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना। मैं इसके ऑप्शन बनाने जा रहा हूं। मान लो एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन ऐसे दे दिए, ठीक है। एग्जामिनर ने पूछा है 3 का विपरीत। क्या पूछा है? 3 का विपरीत। ये पास से दिए हुए हैं, इनमें 3 का विपरीत पूछ दिया। मैंने कैलकुलेशन करी अपनी, मैंने कहा या तो 1 होगा या 2 होगा। फिर मैं ऑप्शन पे गया, तो एग्जामिनर ने ऑप्शन में रखा 6, 5, 4, 2। तो आप किसे चूज करोगे? आप चूज करोगे 2 को। क्यों? क्योंकि आपको पता है या तो 1 या 2। 1 इसने कहीं रखा नहीं है, इसका मतलब 100% क्या रहा होगा? 2 रखा होगा। मान लो ऑप्शन बदल देता है वो, इस बार ये ऑप्शन दे देता है आपको। समझते हुए चलना, या फंसते हैं बाद में। मान लो एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया 3, 6, 5, ए रख दिया, मान लो ऐसे। तो इस बार क्या चूज करोगे? डी ऑप्शन, या तो 1 होगा या 2 होगा। मान लो उसने ए भी ऑप्शन नहीं दिए, ऐसे रख दिए। ध्यान दो इधर सारे लोग, मान लो उसने ऐसे ऑप्शन रख दिए, एक ऑप्शन में 1, 2 रख दिया, यहां अलग देखो, ठीक है। और यहां रख दिया 1 या, इस स्लैश का मतलब तो जानते हो सारे लोग, इस स्लैश का मतलब क्या साइन दिखाता है? या, और का मतलब निकालता है। तो या तो 1 या 2। क्या चूज करोगे? ए वाला। 2 मत चूज कर लेना, 1 भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन ज्यादा कंफर्मिटी दिखा रहा है, ठीक है। चल, मान लो ये ऑप्शन रख रहा है वो, मैं यहां रखे दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, 5, 1, 2, 4। चलो इधर देखो, मान लो इस बार ऑप्शन ऐसे रख दिए, उसने 1 भी दे दिया, उसने 2 भी दे दिया, ठीक है। अब बताओ, अगर 1 चूज करोगे तो भाई 2 क्यों नहीं? अगर 2 चूज कर रहे हो तो 1 क्यों नहीं? इसलिए इसने ऑप्शन ई में दोनों रख दिए। उसने कहा विकल्प बी या विकल्प सी दोनों होंगे, तो क्या चूज करोगे? ऑप्शन ई चूज करोगे। समझ गए? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा कभी भी, जनरली वो ये पूछ देता है। जनरली जब भी आपको ऐसे पासे दिए जाएंगे जिनमें 2 सतह समान होंगी, उनमें जो सतह बच जाती हैं उन्हीं का पूछ देता है। क्यों? ये रट्टे से बचने के लिए। लेकिन अगर मान लो पूछ दे तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा उसका आंसर कैसे बना रहा है वो, ठीक है। नोट करो पूरा, प्रॉपर ऐसे नोट कर लो जैसे मैंने किया है। 3 का विपरीत पूछा गया, ठीक है, कर लो। अब मान लो तुमसे पूछ दे 5 का विपरीत, तो कैसे बताओगे? अगर इसी क्वेश्चन में 5 का विपरीत पूछ दे, कैसे बताओगे? आप कहोगे जैसे 3 का निकाला वैसे ही हम 5 का निकालेंगे। तो 5 में भी आइदर और बनेगा, ध्यान रखना, है ना। 5 में भी क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। चलो ध्यान दो, अगर मान लो 5 का विपरीत पूछ दे इसमें, तो देखो 5 का विपरीत 3 और 4 तो हो नहीं सकते क्योंकि इसके साथ रखे हुए हैं। 5 का विपरीत 6 और 3 भी नहीं हो सकते।
और 5 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? आप कहोगे 2 बच्चा और है एक, यही तो बचे। अब बात आती, यही विपरीत 3 के आए हैं और यही विपरीत 5, ये कैसे पॉसिबल है? 2 अलग अलग अंकों के विपरीत एक जैसे कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान रखो कैसे पॉसिबल है। अगर 3 का विपरीत 1 हो गया तो 5 का क्या होगा? 2। अगर 3 का 2 हो गया तो 5 का क्या होगा? 1 होगा। समझ गए? दिखने में एक जैसे हैं, अलग अलग। अगर 3 का 1 तो 5 का, अगर 3 का 2 तो 5 का, पॉसिबिलिटी है दोनों होने की, होगा कोई एक ही विपरीत। आइदर और का क्या मतलब होता है? दोनों में से कोई एक। समझ गए? लिख लो 5 का भी। तो अब 2 सतह समान वाले कर लोगे आप लोग? लिखो अगला क्वेश्चन। ये 2 पासे दिए हुए हैं, इसमें मुझे विपरीत सभी के निकालो, तीनों की विपरीत चाहिए मुझे। ठीक है, करो फटाफट, तीनों के विपरीत चाहिए। आप घर पे जाके प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, सीजीएल के देखना, हर सेट में विपरीत रखा मिलेगा, हर सेट में आपको। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने पहले, और मालूम है 5 सेकंड में आंसर आते हैं इसके, कुछ नहीं करना, 5-5 10-10 सेकंड में आंसर। ये तरीके सीख लो जो मैं सिखाता चल रहा हूं तुम्हें, कैसा भी 250 के भी फंसोगे नहीं इन तरीकों से। 2 तरीके सीख लो, एक बेसिक और एक शॉर्ट ट्रिक जो बताता चल रहा हूं। देखो क्या कॉमन है दोनों में? ए और एफ कॉमन है, तो बचा क्या? तो ये आपस में विपरीत हो गए, तो 2 तो विपरीत ही आ गए। ठीक है, लेकिन मान लो मुझे ए का चाहिए, तो आपको पता एफ हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता। आपको पता ए का विपरीत ए बी हो नहीं सकता, ए का विपरीत ए हो नहीं सकता। बचा क्या? सी या डी, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? मान लो मुझसे विपरीत पूछ दिया एफ का, तो एफ का विपरीत ए हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, और खुद एफ, तो इसका विपरीत भी सी या, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या वो कैसे चूज कर रहे हैं, वैसे हम चूज कर लेंगे। ठीक है, कितना टाइम लगा? पता कुछ टाइम लग रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक रख रहा हूं फिर।